गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम अपने जो चैप्टर नंबर 3 और 4 दोनों को मैंने आपको पहले करा दिया है मई के महीने में। आज से जो क्लास स्टार्ट हो रही हैं उसमें मैंने आपको चैप्टर नंबर 4 यानी उसका शीर्षक है तत्व द्विवचनी, यानी तत्व मीन्स होता है वह, और इसका एक वचन जैसे से, तप और सा और तत्, इसका मैंने वाक्यों में प्रयोग आपके चैप्टर के अनुसार वहां पर बताया था मई के महीने में। अब नेक्स्ट है आपका तत् द्विवचनी, यानी तत् मीन्स वह शब्द का द्विवचन में प्रयोग किस तरीके से करते हैं। तो यहाँ पर आज हम इसका रिवीजन करते हैं। स्टूडेंट, आप सबसे पहले तो मैं एक चीज बोलना चाहता हूँ इस क्लास स्टार्ट करने से पहले कि जो भी आप शाम को होमवर्क आप करते हैं उसमें सबसे पहले आप पेंसिल से आप अपना नेम अवश्य लिखें नोटबुक के ऊपर, जिससे ये पता रहे किस बच्चे की है, जिससे आप हमें भी दिक्कत नहीं आएगी आपके भी नहीं। और उसके बाद आप उसको इरेज कर सकते हैं पेंसिल से लिखने के बाद, क्योंकि हमें देखते ही ये पता चल जाए कि ये किस बच्चे की नोटबुक है। और अगर किसी तरह की कोई भी समझने में कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमसे डिस्कस कर सकते हैं। अब देखिए, आपका 6th क्लास है, 6th क्लास के अकॉर्डिंग अभी आपने संस्कृत का कोई बेसिक ज्ञान आपको है नहीं, तो इसलिए चैप्टर नंबर वो फर्स्ट है वो सिर्फ अनुवाद के लिए है। इसलिए मैंने उस चैप्टर नंबर फर्स्ट को अभी मैं बाद में पढ़ाऊंगा। उससे पहले कुछ बेसिक जानकारियां जो चैप्टर के अंदर हैं, अन्य चैप्टरों में हैं, उनको मैं यहाँ पर ही पढ़ा रहा हूँ। इसलिए मैंने चैप्टर नंबर फर्स्ट को बाद के लिए छोड़ दिया है, क्योंकि वो ऑफलाइन में ही पढ़ाने में ज़्यादा अच्छा है। अब नेक्स्ट में यहाँ पर चैप्टर नंबर 4 में क्या है, एक वाक्यों में प्रयोग है। जैसे तत्व द्विवचन का हम वाक्यों में प्रयोग किस तरीके से करते हैं, इसका अनुवाद हम किस प्रकार से करेंगे, यहाँ पर अभी सिर्फ आज इसका अध्ययन करते हैं। तो देखो, चैप्टर शुरू करने से पहले मैं कुछ बेसिक जानकारी देना चाहता हूँ जिससे आपकी समझ में अच्छा आएगा। अब देखो, तत् मीन्स होता है वह, नपुंसकलिंग शब्द होता है तत्, और उसका अर्थ होता है वह। अब कोई भी शब्द होता है तो संस्कृत में स्त्रीलिंग, पुल्लिंग, नपुंसकलिंग में अलग अलग प्रयोग होते हैं। जैसे वह एक वचन है तो वह एक वचन में पुल्लिंग में अगर प्रयोग करेंगे तो से शब्द का प्रयोग करते हैं वह के लिए। जैसे वह बालक है तो से बालक है। अगर वह शब्द स्त्रीलिंग में प्रयोग किया जा रहा है, जैसे वह लड़की है, तो वहां से के स्थान पर क्या प्रयोग करेंगे, स्त्रीलिंग में सा। अगर मान लो वह शब्द अगर नपुंसकलिंग के लिए प्रयोग किया जा रहा है तो वहां पर वह शब्द के लिए क्या प्रयोग करते हैं, तत् का प्रयोग करते हैं, जो कि हम वाक्यों प्रयोग चैप्टर नंबर 3 में इसका अध्ययन कर चुके हैं। अब देखो, पुल्लिंग में एक वचन में से पुल्लिंग, स्त्रीलिंग में इसका सा का प्रयोग होता है, नपुंसकलिंग में तत् का प्रयोग होता है वह के लिए। जैसे वह कलम है तो तत् कलमम अस्ति, इस तरीके से। अब देखिए, और इसके रूप भी अलग चलते हैं, शब्द रूप अलग चलते हैं, धातु सभी सेम रहती हैं। अब देखो, यहाँ पर आज जो इस चैप्टर के अंदर है वो द्विवचन है, तो यानी अगर पुल्लिंग में द्विवचन है वे दोनों, तो तव शब्द का प्रयोग करते हैं। अगर नपुंसकलिंग के लिए या स्त्रीलिंग के लिए दो वचन का प्रयोग करते हैं वह के लिए, तो वहां पर ते शब्द का प्रयोग किया जाता है दोनों में। और ये बहुवचन में प्रयोग किया जाता है ते, ता, तानी, इस तरीके से। तो अब देखो, यहाँ पर इसका अर्थ है, तव का अर्थ होता है वे दोनों, पुल्लिंग, जैसे वे दोनों बालक हैं तो तव बालकौ, इस तरह। अब ते, अगर स्त्रीलिंग में वे दोनों लड़कियां हैं तो यहाँ पर लड़कियां स्त्रीलिंग है, इसलिए ते शब्द का प्रयोग करेंगे। अब ऐसे वे दोनों पुस्तक हैं तो वहां पर पुस्तक नपुंसकलिंग है, तो इसलिए किसका शब्द का प्रयोग करेंगे, ते का। यानी पुल्लिंग में पुल्लिंग वाला, स्त्रीलिंग में स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग में नपुंसकलिंग, दो वचन के लिए। इसी प्रकार से यहाँ पर बहुवचन का प्रयोग होता है। जैसे वे सब बालक हैं तो क्या प्रयोग करेंगे, ते। अगर स्त्रीलिंग के लिए है तो ता, नपुंसकलिंग के लिए है तो तानी। जैसे वे सब पुस्तक हैं तो तानी, वे सब महिलाएं हैं तो ता, वे सब व्यक्ति हैं तो ते, इस तरीके से। तो हमारे चैप्टर नंबर 4 में इसका अध्ययन किया गया है, पुल्लिंग, स्त्रीलिंग, नपुंसकलिंग। अब देखो, ये प्रथम पुरुष की, यानी प्रथम पुरुष के अंतर्गत आती है। ये लिंग ही चेंज है मगर ये प्रथम पुरुष के अंतर्गत है, यानी सभी ये प्रथम पुरुष है। वह,
ये सभी का लिंग चेंज है ओनली इस तरह। तो अब प्रथम पुरुष की यानी इसका एक क्रम होता है कि अगर प्रथम पुरुष का कर्ता होता है तो क्रिया भी प्रथम पुरुष की आती है। अगर एक वचन है तो एक वचन, द्विवचन है तो द्विवचन और बहुवचन है तो बहुवचन। अब देखिए ये यहाँ पर एक वचन है सभी, तो इनके साथ में हमेशा ये क्रिया आती है। पठती, पठ धातु है तो गच्छति, गच्छ धातु है तो धावती, धाव धातु है तो इस तरीके से। अब यहां पर देखिए इसके साथ में तो हमेशा ये वाली क्रिया आएगी। मध्यम यानी द्विवचन में हमेशा द्विवचन की क्रिया आती है, ये पढ़ते हैं। यानी अगर ये करता है तो क्रिया हमेशा ये आएगी। अगर मान चलो ये बहुवचन है तो ये बहुवचन की क्रिया आती है। करता अगर बहुवचन है तो क्रिया भी बहुवचन की आती है। अब इस चैप्टर में तऊ, ते, ते इसका प्रयोग है तो निश्चित ही क्रिया क्या आएगी, पढ़ते आएगी, क्योंकि इसका अर्थ होता है वे दोनों के साथ में ही ये आएगी, क्योंकि द्विवचन के साथ में क्रिया प्रयोग होती है। अब ये तो होती है धातु, जैसे जाना, सोना, खाना, पीना, तो उसके हिसाब से जैसे दौड़ने की है धाव, धावती हो जाएगा, जाने की है तो गच्छ, गच्छती हो जाएगा, इस तरीके। मगर एक है अगर वो कहीं क्रिया नहीं है, वहां है शब्द है ओनली, जैसे वह बालक है, तो वहां क्रिया के लिए प्रयोग करते हैं। एक वचन में आती है अस्ति, द्विवचन में इस तरह और बहुवचन में आती है शंति। यानी अगर ये क्रियाएं अगर जाना, सोना, खाना, पीना ये नहीं है क्रिया, तो वहां पर है के लिए अस्ति एक वचन, इससे द्विवचन और संति बहुवचन। तो आप इस चैप्टर के अंदर देखो कहीं ज्यादा कहीं आपको इस तरह शब्द का प्रयोग हुआ, क्योंकि ये द्विवचन की क्रिया बने थे, पढ़ते इस तरह। तो यानी है के लिए अस धातु होती है, उसके इस तरह शब्द द्विवचन में प्रयोग किया जाता है। तो यानी चैप्टर शुरू करने से पहले मैं इस चीजों के बारे में थोड़ा सा आपको बताना चाहता था। अब नेक्स्ट आपकी वीडियो जो है उसमें मैं चैप्टर के अकॉर्डिंग जो भी लाइनें हैं उसका हिंदी अनुवाद सहित आपको बताता हूँ। मैं एक बार दोबारा से और बता रहा हूँ। वह शब्द एक वचन के लिए पुल्लिंग में से, स्त्रीलिंग में सा, नपुंसक तब। इसी प्रकार से वे दोनों शब्द पुल्लिंग में तऊ, स्त्रीलिंग नपुंसक ते, इस तरीके से। अब देखो ये एक वचन के साथ में हमेशा एक वचन की क्रिया, दो वचन के साथ में हमेशा द्विवचन की क्रिया और बहुवचन के साथ कर्ता के साथ में हमेशा बहुवचन की क्रिया का प्रयोग किया जाता है। ये क्रम है। अब ये तो यहाँ प्रथम पुरुष है, पुरुष तीन होते हैं, अभी मध्यम पुरुष और उत्तम पुरुष की भी आएगा, मगर यहाँ पर सिर्फ प्रथम पुरुष का ही है वर्णन, तो मैंने यहाँ पर प्रथम पुरुष के बारे में ही आपको बताया है। नेक्स्ट पार्ट में, वीडियो पार्ट में आपको मैं चैप्टर के अकॉर्डिंग आगे पढ़ाता हूँ।